हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी ऐश और आज हम देखने वाले हैं कि जो सितंबर का महीना है, आने वाला महीना है, वो आपके लिए कैसा होगा। ठीक है, तो आज हमारे पास अगेन 3 ऑप्शन है, लेकिन आज हम बर्थ डेट के हिसाब से करने वाले हैं। बहुत सारे लोग मुझे पहले भी बोल चुके थे कि बर्थ डेट के हिसाब से पाइल्स बनाइए, तो आज मैंने वही किया है। ठीक है, तो ऐसे लगा देती हूँ मैं आपकी पाइल्स। ओके, तो पाइल नंबर 1 है, एक मिनट, मैं चाहती हूँ कि आप सबको थोड़ा सा क्लियर दिख जाए। तो पाइल नंबर 1 है जिन लोगों की बर्थ डेट, ठीक है, जो लोग 1 तारीख को, 2 को, 3, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 28, 29 और 30 को पैदा हुए थे, तो वो लोगों की सबसे पहली पाइल है, पाइल नंबर 1। ओके, आई होप आप लोगों को दिख रहा हो क्योंकि कैमरा कभी कभी फोकस नहीं कर पाता है। फिर पाइल नंबर 2 है, पाइल नंबर 2 की बर्थ डेट है 4, 5, 6, 13, 14, 15, 22, 23, 24 एंड 31। ओके, और पाइल नंबर 3 है 7, 8, 9, 16, 17, 18, 25 और 27। तो आप लोगों की बर्थ डेट, जिस दिन आप लोग पैदा हुए थे, वो जो है आप तारीख चुन लीजिए और वो आपकी पाइल है। ये है पाइल नंबर 1। ठीक है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3। और अगर किसी को क्रिस्टल से चूज़ करना है तो पाइल नंबर 1 के लिए है ये एमेथिस्ट क्रिस्टल, पाइल नंबर 2 के लिए है रोज क्वार्ट्ज और पाइल नंबर 3 के लिए है सिट्रीन। तो ये आपके पास क्रिस्टल्स भी हैं, तो अगर कभी ऐसा है कि आपको क्रिस्टल के हिसाब से चुनना है तो आप उस हिसाब से भी चुन सकते हैं। आप वीडियो को अभी पॉज करके अपने बारे में सोचिए, सितंबर के महीने के बारे में सोचिए और अपनी पाइल चूज़ कर लीजिए। ओके, हेलो पाइल नंबर 1। तो जिन लोगों की बर्थ डेट थी 1, 2, 3, 10, 11, 12, 19, 20, 31, सॉरी 21, 28, 29 और 30, ठीक है, ये अगर आपकी बर्थ डेट थी तो ये आपकी पाइल है। तो देखते हैं सितंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, या तो फिर अगर आपने क्रिस्टल चूज़ किया है एमेथिस्ट, तो ये जो है ये आपकी पाइल है। ठीक है, इसे रखना ही इतना मुश्किल हो रहा है। सो पाइल नंबर 1 क्या है आपके कार्ड सितंबर के महीने के लिए। सबसे पहला कार्ड है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर है क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में, 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट, द टावर, द एम्परर and 5 of cups in reverse. Okay, पहली बात तो मुझे पाइल नंबर 1, आप लोग थोड़े से प्रोटेक्टिव और डिफेंसिव मोड में दिख रहे हैं, जहाँ की आप अपने ही मन में अंदर ही अंदर आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनली, बेसिकली आप इमोशनली, भावनात्मक तरीके से काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहने वाले हैं। ठीक है, और आपके साथ मतलब या तो अभी रिसेंट में कुछ ऐसा हुआ है, काफ़ी दिल दुखाने वाली बात हुई है कुछ, ठीक है, किसी से झगड़ा हुआ है, ठीक है, तो आपकी लाइफ में कुछ किसी तरीके का डिस्ट्रप्शन हुआ है। तो मुझे आप थोड़े सैड दिख रहे हो, आपकी एनर्जी थोड़ी ऐसी है कि लैक में आपकी एनर्जी आ रही है, कि जहाँ पे आप थोड़े से परेशान हो या आप बहुत ज़्यादा सैड हो, आपने उम्मीद हार दी है, होपलेस मुझे आप बहुत ज़्यादा यहाँ दिख रहे हो। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि
सितंबर के महीने में क्या होने वाला है कि अब आप इसमें से उभरने की कोशिश करोगे, इसमें से उठने की कोशिश करोगे और अपने अंदर बैलेंस लाने की कोशिश करोगे। आप कोशिश करोगे कि ये जो आपके नेगेटिव इमोशंस हैं, ये जो आपका दुख है, या ये जो भी चीज़ें आप सफ़र कर रहे हो, ये सब चीज़ें अब आप छोड़ दो और आप एक नए मतलब आप एक अपने आप को आप स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करो, कंट्रोल लेने की अपनी लाइफ में। तो जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगी, अगर बहुत लोगों का यहाँ पे ब्रेकअप हुआ हो या अपने पार्टनर के साथ कोई झगड़ा हुआ हो, सेपरेशन हो, तो अभी आप जो थोड़े सैड थे, लेकिन अब आपके मन में ऐसा आएगा कि नहीं यार, अब मुझे अपनी लाइफ का कंट्रोल लेना है, मैं कब तक रोऊंगा या रोऊंगी, अब मुझे कुछ करना चाहिए। तो आप वो करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये जो आपका अंदर का दुख है, डिफेंसिवनेस है, ठीक है, होपलेसनेस है, ये रहेगी। ये कहीं ना कहीं जैसे कि बोलते हैं ना, एक अंदर नीचे की अंदर की साइड रहेगी वो। इट्स जस्ट दैट कि आप ऊपर की परत से आप ऊपर एक मतलब ऐसी परत लगा दोगे कि हाँ नहीं, मैं अपनी लाइफ में कंट्रोल में हूँ और मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अब मैं सब सही कर दूंगा। लेकिन आपके अंदर ही अंदर वो चीज़ अभी भी कहीं रहेगी। सितंबर के महीने में मुझे आप इमोशनली ज़्यादा चलते हुए दिख रहे हो, अपने इमोशन से जुड़े हुए ज़्यादा दिख रहे हो, रादर देन कि आप अपने दिमाग को नहीं चुन रहे हो इतना ज़्यादा। ठीक है, बहुत लोग यहाँ पे ओवर थिंकिंग कर सकते हैं। ठीक है, या तो सोचना अवॉइड कर सकते हो आप कि यार मुझे ज़्यादा सोचना नहीं है। अभी तक आप ओवर थिंकिंग कर रहे होगे और अब आप ऐसे हो कि नहीं यार, अब मुझे ज़्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि ओवर थिंकिंग करके जो है मैं बहुत ज़्यादा सैड या मेरे अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती है, तो अब मुझे ओवरथिंक नहीं करना है। आपके अंदर कुछ घाव हो सकते हैं, आप वुंडेड हो सकते हो। ठीक है, आप चोट खाए हुए हो इमोशनली। ठीक है, तो आप में कुछ घाव हैं। ठीक है, आपका दिल कहीं दुखा हुआ है, इमोशनली आप दुखी हो, या कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ ऐसा चीज़ है जिससे आपको दुख हो रहा है। ठीक है, तो वो आप हील करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, आप वो सितंबर में हील करने की कोशिश करोगे, लेकिन मुझे दिख रहा है कि वो सितंबर में मुझे पूरी तरीके से हील होते हुए नहीं दिख रहा है। पर ये कोशिश अच्छी है, क्योंकि ये आपकी शुरुआत है। ये मुझे मतलब एनर्जी अच्छी है ये, कि एटलीस्ट आप उठ के कोशिश कर रहे हो कि हाँ मुझे ऐसा करना है, मुझे ये नेगेटिव एनर्जी में, सैडनेस में नहीं रहना है और मुझे चीज़ें सही करनी है। तो मैं अपने आप उठ के अपनी लाइफ का कंट्रोल लूँगा या लूँगी और मैं आगे बढ़ूँगा। ठीक है, ऐसी है आपकी एनर्जी, वो बहुत अच्छी एनर्जी है। और जैसे कि अब अगर हमारे साथ कुछ बुरा हुआ है, हम वुंडेड हैं, तो एकदम से हीलिंग तो नहीं होती है ना। कोशिश सबसे पहला स्टेप होता है, नहीं सबसे पहला स्टेप होता है डिज़ायर। हमारे मन में इच्छा जो होती है वो पहली स्टेप होती है। दूसरी होती है एक्शन, कि हाँ अब मुझे करना है, मैं ठीक होना चाहता था, अब मैं ठीक होऊंगा, अब मैं वो सारी चीज़ें करूँगा या करूँगी जो चीज़ मुझे बेहतर महसूस कराएगी या मुझे हील करेगी। ठीक है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो अब आप कोशिश शुरू कर दोगे, एक्शन में आ गए हो अब आप। ठीक है, पर आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि एकदम से पूरा हील हो जाएगा। सितंबर के अंत तक आपका मुझे हीलिंग आपका काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन पूरे सितंबर भर वो आपका कहीं ना कहीं आपको बीच बीच में ट्रिगर आते रहेंगे। ठीक है, जैसे कि आप पूरी मेडिटेशन कर रहे हो, आप अपने आप को संभाल रहे हो, इमोशनली संभाल रहे हो, एक्शन ले रहे हो, जो चीज़ें आप रिलीज़ कर रहे हो बेसिकली, कि हाँ मेरा अंदर का दुख, ग्रीफ, सब कुछ मैं रिलीज़ कर रहा हूँ, मैं छोड़ रहा हूँ, मैं आगे बाहर निकाल रहा हूँ या निकाल रही हूँ। ठीक है, और मैं इसी तरीके से अपनी लाइफ का कंट्रोल लूँगा। लेकिन बीच बीच में हो सकता है आपको कहीं ट्रिगर आए कि आप कुछ कर रहे हो, आप मेहनत करो कि हाँ मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, अपने काम पे ध्यान दे रहा हूँ, या जो भी आप तरीके इस्तेमाल कर रहे हो, एकदम से बीच में आपको आपके अंदर एक अलग सी सैडनेस आ जाएगी, या एकदम से आपको कुछ ऐसा रोना आ सकता है, या एकदम से बीच बीच में आप होप खो सकते हो कि अरे यार मुझसे नहीं हो रहा है, क्योंकि वो अभी भी हर्ट है, क्योंकि आप पूरी तरह हील नहीं हुए हो। लेकिन आप महीने के चलते चलते अंत तक आपकी हीलिंग काफ़ी हो जाएगी और फिर अक्टूबर वगैरह में तो आप अच्छे से हील हो जाओगे। ज़रूरी है ये कि आप कोशिश शुरू कर रहे हो, और ये मैं आई एम वेरी प्राउड ऑफ़ यू। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अब आप इतनी हिम्मत ला रहे हो कि हाँ नहीं, आप अपने आप पे फोकस करो कि नहीं, मुझे अपने आप को ये सिचुएशन से, इस हालत से बाहर निकालना है और मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और अपने आप को खुश रखना है या अपने आप को ग्रो करना है। बहुत हो गया, मैं बहुत रोली, मैंने बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेशन हो चाहे दुख हो कुछ भी हो, मैंने बहुत ये बुरे टाइम देख लिया है, अपने आप को उस बुरी एनर्जी में रख लिया है। अब मैं जो है आगे बढ़ूँगा या बढ़ूँगी, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप रिलीज़ कर रहे हो अपनी नेगेटिविटी,
यहाँ पे क्लियरली मुझे यहाँ दिख रहा है। आप अपनी नेगेटिविटी रिलीज़ कर रहे हो, नेगेटिविटी इन अ सेंस कि जहाँ पे हो सकता है आपके थॉट्स नेगेटिव हो, जैसे मैंने बोला आपके अंदर होप नहीं है, दुख बहुत ज़्यादा है कि यार मेरे साथ ही क्यों हुआ है, मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैंने क्या किया है, और उस ऐसा बोल बोल के आप बैठे हो, रो रहे हो, कमरे में अकेले हो, ठीक है, कुछ भी आपसे काम नहीं हो रहा है, आप अपने घर वालों से बात नहीं करते हो, आप अपने फैमिली से बात नहीं करते हो, आप अपने आसपास फ्रेंड्स से मिलना बंद कर दिया है आपने, ठीक है। तो मतलब ऐसी हालत कि आप अपने आप को ऐसे एक नेगेटिव इमोशन में ही रख रहे हो, लेकिन अब नहीं रखोगे, अब नहीं रखोगे, अब आप उठोगे, अब आप अपनी उस जगह से उठोगे कि नहीं, अब मैं शुरुआत कर रहा हूँ अपनी लाइफ का कंट्रोल लेने के लिए, ठीक है। आपका दिल काफ़ी घायल मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो आप लोग यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप अपने सोल पे काम करने वाले हो, सोलर प्लेक्सस पे काम करोगे और अपने हार्ट चक्रा पे काम करोगे। ज़रूरत आपको बहुत है उसकी, क्योंकि आप घायल हो, बहुत ज़्यादा घायल हो आप इमोशनली, आपके दिल में बहुत दर्द है, ठीक है, आपके दिल में बहुत ज़्यादा दुख है, लेकिन आपके अंदर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन, उम्मीद और हिम्मत आने वाली है सितंबर के महीने में, जहाँ पे आप शुरुआत करोगे अपने आप को हील करने की, अपने आप को वापस अपने पैरों पे खड़ा करने की, वापस नॉर्मल होने की, ठीक है। स्लो प्रोसेस है, लेकिन बहुत अच्छी प्रोसेस है, बहुत अच्छी बात है, मतलब बहुत बढ़िया कर रहे हो आप लोग। अगर कुछ लोगों को यहाँ पे बिजनेस में या काम में किसी तरीके का नुकसान हुआ है, फाइनेंसेस में, पैसे में किसी तरीके का नुकसान हुआ है और उस कारण आप परेशान थे, तो अब आप उस चीज़ को रिवाइव करने की कोशिश करोगे कि चलो हो गया, जो हो गया सो हो गया, अब मुझे चीज़ें सही करनी है, तो चलो अब मैं इसको इसको ठीक करता हूँ या करती हूँ, या मैं दोबारा से मतलब कोई दूसरी चीज़ पे शुरुआत करता हूँ या करती हूँ। ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अब आप वो जितने भी आप अभी तक रो रहे थे उस चीज़ को देख के, कितना नुकसान हो गया, क्या हो गया, अब आप उसको रिलीज़ करो कि चलो छोड़ो, अब जो हुआ सो हुआ, अब मैं कुछ और करता हूँ, या अब मैं इसको सही करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है जिन लोगों का यहाँ पे फाइनेंसेस और काम से रिलेटेड था। क्योंकि होता रहता है ना, होता रहता है, कभी बिजनेस हो, काम हो, ये सब मतलब ये सब चीज़ें होती रहती है कि हाँ कुछ नुकसान हो गया या कुछ गलत हो गया, कुछ उल्टा पड़ गया हमारा एक्शन। लेकिन मुझे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो यहाँ पे, दी एम्परर की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो मुझे आप यहाँ पे, कि अब आप ऐसे हो जाओगे कि बस अब मैंने कंट्रोल ले लिया, अब मुझे कंट्रोल लेना है इस चीज़ का। तो हम गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। शांति मैसेजेस फॉर फाइल नंबर 1, व्हाट इज द गाइडेंस फॉर फाइल नंबर 1 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, व्हाट इज द गाइडेंस फॉर फाइल नंबर 1 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, व्हाट इज द गाइडेंस फॉर फाइल नंबर 1 सितंबर, तो आपको अपने, पहली बात तो गाइडेंस है आपको कि आपको अपने मेंटल हेल्थ पे मुझे यहाँ दिख रहा है आप वैसे भी ध्यान देने वाले हो, पर आपको ज़्यादा उस हिसाब से सोचना है, अपने मेंटल हेल्थ के हिसाब से सोचना है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है टर्कोइस एक मिनट, तो यहाँ पे एक्चुअली आपको गाइडेंस भी यही दी जा रही है कि ये जो कार्ड है टर्कोइस, इससे आपको पहली बात तो ये गाइडेंस दे रहे हैं एंजल्स कि अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। मुझे लगता है वैसे भी अब बहुत लोग यहाँ पे अपने आप अपनी हेल्थ पे ध्यान देंगे, ठीक है। और इससे मुझे याद आया कि बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जिनकी शायद हेल्थ सही नहीं थी, आप लोगों की हेल्थ सही नहीं थी और बहुत ज़्यादा परेशान थे, हो सकता है काफ़ी ज़्यादा बड़ी कोई बीमारी हो गई हो, या तो कोई ऐसी बीमारी जो कोई डॉक्टर बता नहीं पा रहा हो आप लोगों को, ठीक है, कि क्या हुआ है।
तो आपकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, आप खुश नहीं रह पा रहे थे उस कारण, क्योंकि आपकी हेल्थ ख़राब थी। तो अब आप मतलब बीड़ा उठाओगे कि अच्छा ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। अगर डॉक्टर ने एक्सरसाइज करने को बोला है तो आप वो करोगे, या आप हो सकता है कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें करो, अपनी डाइट बदलो अपनी हेल्थ को सही करने के लिए। आप खुद कंट्रोल लोगे अपनी हेल्थ का कि चलो अब दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा है, डॉक्टर से नहीं हो रहा है, तो मुझे खुद को करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेंटल हेल्थ बेसिकली तो था ही, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मेंटल हेल्थ पे तो बहुत लोग ध्यान दे रहे हैं कि यार मैं तब से सैड हूँ, डिप्रेस्ड हूँ, तो अब मुझे अपने आप को सही करना है। लेकिन बहुत लोग यहाँ फिजिकली भी आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, कोई बीमारी हो सकती है जिससे आप परेशान थे, अब आप उसका भी बीड़ा उठाने वाले हो कि मैं ही अब इसको ठीक करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, चाहे इसको कुछ भी हो जाए। तो इवन आपको गाइडेंस भी एंजल्स यही दे रहे हैं कि आप पहले अपने जो कि है हेल्थ पे ध्यान दीजिए। आप देखिए कि क्या आपने अपने हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ किया है, कितना प्रायोरिटाइज़ किया है, और आपके हेल्थ उसमें किस चीज़ में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे मैंने बोला, या तो फिज़िकली या मेंटली, कि भैया आपको मेंटली क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं, ठीक है। या तो फिज़िकली अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं। अगर आप काफ़ी टाइम से, क्योंकि ऐसा होता है हमारी तबीयत ख़राब है, काफ़ी टाइम से हम बिस्तर में पड़े हुए हैं, तो उससे और ज़्यादा मन ऐसा होता है, अजीब लगता है, ठीक नहीं होते हैं। तो थोड़ा अगर हम बाहर घूमें, टहलें, कुछ भी चीज़ जो भी आपको सही लगेगी आप कर सकते हैं, तो वैसी चीज़ें करें, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे एक गाइडेंस आपके लिए दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है लैपिस लज़ूली, जिसका मैंने पहले भी बताया था कि लैपिस लज़ूली क्रिस्टल होता है क्लैरिटी का, बहुत रॉयल क्रिस्टल होता है ये, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया इजिप्ट में जो रानी क्लियोपैट्रा है वो इस्तेमाल करती थी इसको, ताकि वो डिसीजन सही ले पाए और क्लियर ले पाए। और ये लैपिस लज़ूली आपके जो द एम्परर कार्ड है, ठीक है, उससे मैच कर रहा है। जो आपकी ओवरऑल मुझे एनर्जी दिख रही है सितंबर के लिए, उससे मैच कर रहा है, जिसका मतलब है कि आप कंट्रोल ले रहे हो, आप अपनी लाइफ को खुद रूल करोगे, ठीक है। तो इसके लिए ये गाइडेंस है कि आप पहले ध्यान दो कि आप अब खुद से पूछो कि आप कब आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होता है, या कब आप ढीले पड़ जाते हो बेसिकली। जैसे मैंने कहा कि आप कंट्रोल ले लोगे, सब ले लोगे, लेकिन बीच बीच में आपको क्या दिक्कत होगी, बीच बीच में आपको हो सकता है रोना आए, या आपको पुरानी बातें याद आए, दुख याद आए, तो आप थोड़े से ढीले पड़ जाओ। तो उस समय पे आपको ये सोचना है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको पीछे खींचती हैं, कौन सी चीज़ें हैं जिसको आप लेट गो करने में आपको प्रॉब्लम होती है, या डिसीजन लेने में आपको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो उस पर आपको ध्यान देना है, आपको अपने आप को ज़्यादा समझना है। इस पूरे ये प्रोसेस में आपको खुद को समझने की ज़्यादा ज़रूरत है कि क्या चीज़ आपको अफ़ेक्ट करती है और क्या चीज़ आपको अफ़ेक्ट नहीं करती है, ठीक है। मेरे गले में एकदम इतना वो हो रहा है। अब हमारे पास है एपिडोट। तो ये कार्ड की गाइडेंस है कि जैसे कि मैंने बोला, बहुत लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जिन्होंने अपने फैमिली से बात करना बंद कर दिया हो, क्योंकि मन नहीं करता है। जब हम खुशी नहीं हैं, जब हम मेंटली फिट नहीं हैं, तो मन नहीं करता है। अगर हम अपने दोस्तों से बात नहीं कर रहे हैं, या जो भी आसपास के लोग हों, दोस्त हों, नॉर्मल लोग हों, परिवार के लोग हों, अगर आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, या आपके जो दूसरे रिलेशनशिप्स हैं उन पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो, तो ये आपको मतलब गाइडेंस दी जा रही है कि आप ध्यान दो कि क्या आप सिर्फ अपने काम में बिज़ी हो, क्या आप सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स में घुस गए हो, क्या आप सिर्फ अपने रोमांटिक रिलेशनशिप में घुस गए हो और आप अपने बाकी रिलेशनशिप्स पे ध्यान नहीं दे रहे हो, जबकि वो रिलेशनशिप्स भी आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ महत्व जो है वो ऐड करते हैं। आपको कहीं ना कहीं एक अमाउंट ऑफ प्यार आपके लाइफ में डालते हैं, ठीक है। तो जब आप अपने दूसरे रिलेशनशिप्स में फोकस करोगे तो आप ये महसूस करोगे कि आप और ज़्यादा खुश हो रहे हो, ठीक है, या आपको और हेल्प मिल रहा है हील करने में। सबसे अच्छा तरीका है फैमिली के साथ, भाई बहनों के साथ, दोस्तों के साथ समय बिताना, जो मुझे आप करते हुए दिख भी रहे हो। लेकिन ये गाइडेंस भी है आपको कि अगर नहीं कर रहे हो तो इस बारे में सोचो, क्योंकि वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हील करेगी, बहुत ज़्यादा हील करेगी वो चीज़ आपको। तो अभी तक आपने जो ध्यान नहीं दिया होगा
ठीक है। आपने कभी मतलब अभी जो आप नेग्लेक्ट, जैसे मैंने बोला, आप हो सकता है नेग्लेक्ट कर रहे होगे कुछ रिलेशनशिप्स को, कुछ रिश्तों को, तो अब आप ध्यान दो कि किस चीज़ किसको नेग्लेक्ट कर रहे थे और आप उस पर वर्क करो, ठीक है। तो वो चीज़ आपको हील करेगी। अब हमारे पास है गार्नेट। तो गार्नेट यहाँ पे ये कहता है कि आपकी इंस्पिरेशन क्या है, आपके पैशन क्या है, आपको क्या क्या करना अच्छा लगता है, आपकी मोटिवेशन क्या है लाइफ में। जब आप बिस्तर से उठते हो सुबह, तो क्या चीज़ आपको मोटिवेट करती है आगे बढ़ने में, जीने में, आगे के दिन को आप मतलब क्या चीज़ आपके अंदर इतना उमंग भरती है कि आप अपने बिस्तर से उठो सुबह कि हाँ मुझे ये करना है या मुझे वो करना है। अगर वो नहीं है तो उसको ढूंढो, ठीक है। आप ये चीज़ ढूंढिए कि आपको क्या चीज़ बिस्तर से उठाती है। आपका जॉब, आपका काम, अगर काम नहीं है तो कुछ ऐसा काम ढूंढो। अपना पैशन, कोई चीज़ ऐसी हो जिसको जो आपको करना अच्छा लगता हो, आर्ट हो, गाना गाना हो, कोई क्लासेस ज्वाइन करो, अपना पैशन ढूंढो बेसिकली। तो अब जब आप अपना पैशन ढूंढोगे और उसमें समय बिताओगे तो आप रोज़ सुबह उठ के एक्साइटेड रहोगे, और ऐसे करके आपका जो मन में दुख है, जो भी ये प्रॉब्लम है, उससे आप मूव ऑन करोगे, उससे आप हील करोगे, ठीक है। इसीलिए आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि आप अपना पैशन ढूंढें, आप अपना कोई ऐसा इंटरेस्ट ढूंढें जो आपको मोटिवेट करेगा रोज़ सुबह उठने में, आपको एक्साइटमेंट देगा कि अरे हाँ आज मुझे ये करना है। ओ, या तो सोने से पहले ऐसा एक्साइटमेंट होता है ना, या कल तो मुझे ये करना है, तो वो करो। चाहे वो ट्रैवलिंग हो, दोस्तों से मिलना हो, चाहे वो आपका कोई पर्टिकुलर इंटरेस्ट हो, गाना गाना सीखना, कुछ भी, वो आप करें। वो आपको ढूंढने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब हमारे पास है लेमुरियन क्वाड्स। तो इसमें आपको गाइडेंस दी जा रही है पेशेंस की, ठीक है, कि आप अपनी लाइफ में पेशेंट कैसे रह सकते हैं। मतलब आपको मतलब कहा जा रहा है कि आप बेसिकली हड़बड़ी में ना रहें कि अगर मैंने अब भी हीलिंग स्टार्ट कर दी, अभी मैंने हीलिंग की ओर एक स्टेप ले लिया है, तो बस सब फटाफट हो ही जाए, मैं तो सब कर लिया है और जल्दी जल्दी हो जाए। नहीं, अपने आप को समय दो, अपने दिल को समय दो, ठीक है, अपने सोल को समय दो। क्योंकि मुझे यार बहुत ज़्यादा दिख रहा है, चाहे ये आपका हेल्थ के कारण हो प्रॉब्लम, चाहे आपका फाइनेंसेस के कारण हो, और चाहे आपका रिलेशनशिप इमोशंस के कारण हो, आपका सोल जो है, आपकी जो आत्मा है, वो काफ़ी ज़्यादा घायल मुझे यहाँ लग रही है। तो आपको अपने आप को समय देना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। हड़बड़ी नहीं करनी है, आपको खुद को समय देना है ठीक होने का। ऐसा नहीं है कि अब एक हफ्ता हो गया कुछ हो ही नहीं रहा है। जैसे मैंने बोला, बीच बीच में आपको ब्रेक डाउन पॉइंट्स आएंगे जहाँ पे आप जो है कभी रो दोगे, आपको दोबारा पुराना दुख, प्रॉब्लम्स आपको फील होगा, तो आपको ऐसा लगेगा अरे मेरी कोई प्रोग्रेस ही नहीं हुई है क्या, मैंने इतना कुछ किया, इतनी हिम्मत करी, लेकिन तो कुछ हो ही नहीं रहा है। ऐसा नहीं है, धीरे धीरे होता है। ये चीज़ें बहुत धीरे धीरे, हौले हौले, आराम से होती हैं, और उनको वैसे ही होना चाहिए। अगर आप जल्दी जल्दी करने की कोशिश करोगे तो उसका कोई असर नहीं होगा। आप वापस से वो चीज़ें, मतलब उसका मतलब सिर्फ ये होगा कि आप ढक रहे हो, आप ऊपर से एक परत डाल रहे हो बस, कि हाँ नहीं नहीं दिखावा कर रहे हो कि हाँ सही हो गया, हील हो गया। नहीं, अगर आपको सच में हील होना है तो उसमें समय लगेगा, तो आपको पेशेंस की ज़रूरत है यहाँ पे। तो आपको गाइडेंस है कि आप अपने साथ, खुद के साथ पेशेंस रखें कि हाँ हो जाएगा, कोई बात नहीं। अगर बीच में मुझे कुछ बुरा लग रहा है कोई बात नहीं, अगर मुझे रोना आ रहा है कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे सही होगा, ठीक है। अपने आप से प्यार से बात करो, अपने आप को समय दो, अपने सोल को समय दो, अपने बॉडी को समय दो हील करने का। ओके, तो पाइल नंबर 1 ये थे आपके सितंबर महीने के मैसेजेस, ठीक है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो आप मुझे यहाँ पे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग लेने के लिए, जो चार्जेबल है, ठीक है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी मैंने यहाँ पे दी हुई है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। और जल्दी से जल्दी मेरे 5000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा दीजिए, क्योंकि अभी 4400 है शायद। तो अब जल्दी से मुझे सपोर्ट कर दीजिए, तो मज़ा आ जाएगा। कि अगर सितंबर शुरू होने से पहले ही हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है, पर सितंबर के पहले हफ्ते में ही कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर तो भाई मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँगी। तो मेरा भी सितंबर बना दो यार। ठीक है, तो पाइल नंबर 1, आई लव यू ऑल, एब्सोल्युटली लव यू ऑल। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए, मुझे चूज़ करने के लिए। आपका सिर्फ वीडियो देखना ही एक बहुत बड़ा सपोर्ट है मेरे लिए। तो थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल एंड बाय।
हेलो पायल नंबर 2। तो अगर ये आपकी बर्थ डेट थी या फिर आपने रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल चूज़ किया था, तो ये है आपके सितंबर का मैसेज कि आपका सितंबर का महीना कैसा होगा। ओके, तो हम आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। सबसे पहला कार्ड है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। फिर हमारे पास है टेम्परेंस। फिर नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 5 of cups, the fool card और 6 of wands। okay? तो पाइल नंबर 2, आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियरली दिख रहा है कि आप लोगों के अंदर हीलिंग हो चुकी है, या सितंबर में आपकी हीलिंग का आखिरी फेज़ है, वो कंप्लीट होने वाला है। क्योंकि मुझे सेल्फ लव यहाँ पे बहुत दिख रहा है कि आपने अपने आप को समय दिया है, आपने अपने आप को समझा है, आपने चीज़ें समझी हैं, आपने वो चीज़ें समझी कि आपके लिए क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। ठीक है, और पेशेंस रखते हुए ये एक पता है कॉन्टिन्यूएशन लग रहा है पाइल नंबर 1 का, जैसे कि ठीक है, तो एक कॉन्टिन्यूएशन लग रहा है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप लोग अगर पहले कभी कंफ्यूज थे किसी चीज़ को लेके, इनडिसाइसिव थे, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अब आप लोग जो है डिसाइसिव हो जाओगे। अब आपको क्लैरिटी आपको काफ़ी ज़्यादा मिल चुकी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको क्या करना है। अभी तक आपकी एनर्जी, हो सकता है आप कोई किसी सिचुएशन में फंसे हो कि अरे भाई अभी यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, आपको समझ ही नहीं आ रहा है आप किधर हो या आपको किधर होना चाहिए। कभी आप इधर होते हो, कभी आप उधर होते हो, किधर इधर उधर। लेकिन अब स्टेबिलिटी आ रही है आप में स्टेबिलिटी आ रही है सितंबर के महीने में। ठीक है, या तो अभी ऑलरेडी आपको महसूस हो रही होगी कि आप स्टेबल होते जा रहे हो। ठीक है, आपने कुछ खोया है जिसके कारण आप डामाडोल हो रहे थे, आपको समझ नहीं आ रहा था। हो सकता है आप लेट गो करना चाह रहे थे अपने किसी पास्ट को जिससे आपको बहुत ज़्यादा दुख हुआ था, लेकिन आप कर नहीं पा रहे थे क्योंकि आप 2 कदम आगे बढ़ते हो और फिर पीछे मुड़ के देखने लगते हो। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं उसने आपको थोड़ा सा पकड़ा हुआ था। लेकिन अब जो है आप फ्री होने वाले हो इसमें से, क्योंकि आपने धीरे धीरे करके अपने आप को हील किया है, अपने आप पे वर्क किया है। ठीक है, और सेल्फ लव जो है आपने प्रैक्टिस किया है, अपने आप को प्यार दिया है, अपने सोल को समय दिया है हील होने का। अब आपने अपने आप को समझा है। भले ही आप लोगों ने समय ना भी दिया हो, कुछ लोगों ने यहाँ पे ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ होगा, लेकिन एकदम से आपको जो है क्लैरिटी आ चुकी है, या सितंबर में आपको एकदम से क्लैरिटी आएगी कि आप क्या चाहते हो, आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है। और आप एकदम रेडी रहोगे। जैसे ही आपको पता चलेगा ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है, आप उसको कट कर दोगे अपनी लाइफ से, आप उसको हटा दोगे, आप उससे दूरी बना लोगे एकदम से। क्योंकि अब आप इतने ज़्यादा क्लियर हो गए हो कि मुझे खुद पे ध्यान देना है, मुझे खुद पे फोकस करना है, मुझे खुद की हेल्थ पे फोकस करना है। और अब जो चीज़ें मेरे लिए सही नहीं है उसको मेरे को ध्यान ही नहीं देना, उसमें मुझे एनर्जी वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो अब आपकी लाइफ में जो चीज़ है आप उस पर फोकस करने वाले हो। ठीक है, आप बहुत लोग यहाँ पे एक नई शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, अपने नई शुरुआत इन अ सेंस, एनर्जेटिकल सेंस में मुझे यहाँ पे नई शुरुआत दिख रही है कि अब आप अपने मन को, दिल को फॉलो करने वाले हो। ठीक है, अब और आप लोगों में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि आपको महसूस हो गया है कि आप हील हो गए हो या आप हील हो रहे हो। ठीक है, या आप पूरे हील हो चुके हो। तो अब आपके अंदर एक एक्साइटमेंट है कि अब नेक्स्ट क्या, अब इसके बाद क्या आएगा मेरी लाइफ में, अब इसके बाद मुझे क्या करना है। या फिर आप ना अपनी खुद की लाइफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो एक बहुत ज़्यादा मुझे उमंग दिख रही है, एक्साइटमेंट दिख रहा है, बैलेंस बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों के लिए। और फुर्ती और एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा है कि मतलब आपका ऐसा है कि बस अब मैं दुनिया जीत लूँगा या जीत लूँगी, और मुझे दुनिया जीतनी है। मुझे अपने लिए एक लाइफ बनानी है, मुझे आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में। आप प्लानिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में आप प्लानिंग कर रहे हो। कोई इंसान आपको पीछे नहीं रोक सकता है। कोई इंसान, कोई सिचुएशन, कोई प्रॉब्लम जो पहले पुरानी थी, वो अब आप पे कोई पावर नहीं है, उनका आप पे कोई
वो नहीं है, होल्ड नहीं है, ठीक है। अब आप पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हो, अब आप आगे बढ़ते जा रहे हो फुर्ती के साथ, और आपको ना बहुत ज़्यादा खुशी और एक्साइटमेंट, एक बच्चे के अंदर एक्साइटमेंट होता है ना, जब हम कोई नई चीज़ खरीदते हैं, कोई बच्चा होता है चॉकलेट को तो कितना उछलने लगता है, वैसा आपके मन में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट मुझे नज़र आ रहा है कि ओ अब क्या होने वाला है और मुझे ये करना है। आपके मन में प्लान है, आपके अंदर विजन है, आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको क्या चाहिए अपने लाइफ से, और आप उसकी ओर बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए आपके अंदर बहुत एक्साइटमेंट है कि मैं कब कैसे करूं, और मतलब एकदम वाह, बहुत अच्छी एनर्जी है। सेल्फ लव और बैलेंस और मतलब गोल ओरिएंटेड, अपनी खुद की लाइफ में को आपने अपना एक फोकस बना लिया है सितंबर में। मतलब आपका ध्यान ही नहीं है किसी और चीज़ में, ना किसी इंसान में, ना किसी रिलेशनशिप में, ना किसी प्रॉब्लम में, ना सिचुएशन में। आप सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ देख रहे हो, अपना लाइफ, आगे का फ्यूचर, क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस आ गया है और आपको पता है कि आप कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा और अच्छा कर सकते हैं, और आपको पता है आपको क्या चाहिए या क्या करना है। तो वो इतनी सारी क्लैरिटी आ गई है आप में कि इस कारण आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हो और आप बहुत वर्क करने वाले हो, आप आगे बढ़ने वाले हो। मुझे बहुत आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो और बहुत फुर्ती से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो मुझे आप। ऐसा नहीं कि स्लो है, स्पीड अच्छी है, काफ़ी अच्छी स्पीड है आपकी आगे बढ़ने की, क्योंकि आपका फोकस बहुत ज़्यादा अच्छा है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। उमंग, मोटिवेशन, ठीक है, एक्साइटमेंट, बैलेंस, ये सब के कारण आपकी प्रोग्रेस काफ़ी ज़्यादा फास्ट होने वाली है। आपको अब एग्जैक्टली पता है कि आपको क्या करना है या आपको क्या चाहिए, और आप किसी भी चीज़ को इसमें घुसने नहीं दे रहे हो, टांग नहीं अड़ाने दे रहे हो। आप किसी भी इंसान को, प्रॉब्लम को, एनर्जी को, सिचुएशन को, कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि पहले ऐसा होता होगा ना कि आप कोशिश कर रहे थे लेकिन नेगेटिव थॉट्स आ जाते थे, डर रहता था किसी न किसी चीज़ का, या फिर अरे ऐसा होगा, नहीं होगा। अब नहीं है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है कि चीज़ें अब सही होने वाली हैं, चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं आपके लिए। आपको कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर पता है अपने मन में कि आपके लिए चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं। इस कारण आपके अंदर इतनी ज़्यादा खुशी, उमंग और एक्साइटमेंट है आगे बढ़ने का। आपको फ्यूचर देखने का एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा है कि मुझे बस जल्दी से जल्दी देखना है कि आगे क्या है, क्योंकि आपको पता है कि आगे कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा है। वाह, एक्चुअली मेरा नंबर भी यही है, मतलब इसमें मेरी बर्थ डेट भी है मेरे लिए पाइल नंबर 2 है पर अच्छी एनर्जी, बहुत प्यारी एनर्जी है। वाह, मैं आपके लिए गाइडेंस निकाल देती हूँ कि सितंबर के लिए आप में क्या गाइडेंस है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ के पुराने लोग जिनसे आपने रिश्ता नाता तोड़ दिया हो, या जिन्होंने आपसे रिश्ता नाता तोड़ दिया हो और वो थोड़े आपके लिए टॉक्सिक हो, वो आपके पास वापस आएंगे। पुराने लोग जिनसे आपने काफ़ी टाइम से बात भी नहीं की होगी, ठीक है, या आपका कोई एक्स आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, या आपको एक छोटा सा मैसेज कहीं सोशल मीडिया पे भेज सकते हैं, ठीक है। और वो मैं बताती हूँ क्यों। एक रीज़न होता है कि जब कि आप हाई वाइब्रेशन में आने वाले हो। सबसे पहले तो कि आप हाई वाइब्रेशन में रहोगे, क्योंकि आपके अंदर, जैसे मैंने बोला, जो मोटिवेशन है, जो पॉजिटिविटी एकदम कूट कूट के भर चुकी है आपके अंदर, और आप जो आगे बढ़ रहे हो, फोकस कर रहे हो खुद की लाइफ पे, मतलब आप बहुत बैलेंस्ड मुझे दिख रहे हो। वाओ, मतलब मैं कूडोज टू यू बेसिकली कि इतनी अच्छी एनर्जी है ये, इतनी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है ये। तो जब हम ऐसी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में होते हैं, तो जो पुराने लोग होते हैं या कुछ लोग होते हैं जिनसे हमने रिश्ता नाता तोड़ लिया है, या जिनसे हम दूर हो चुके हैं, या जो टॉक्सिक लोग होते हैं आपकी लाइफ के, वो वापस आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो अट्रैक्ट होने लगते हैं आपसे, आपकी एनर्जी से। आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग और अट्रैक्टिव हो जाती है कि इस तरीके के लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं। तो आपको वही ध्यान रखना है कि आपको इन लोगों को अपनी लाइफ में नहीं आने देना है, या आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है इन लोगों से, क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ आपको कोई आपका परमानेंट लाइफ में आने के लिए नहीं कर रहे हैं। इनको बस एक बोलते हैं ना कि शेर को खून की स्मेल आ गई है टाइप्स, ऐसा कि शेर को खून की खुशबू आ गई है तो भागते भागते आ गया है देखने की भाई क्या चल रहा है टाइप्स, ऐसा, समझ रहे हैं आप। तो इसलिए जब अगर कोई
ऐसा टॉक्सिक इंसान, पुराना इंसान आपकी लाइफ का आपको अप्रोच करे, मैसेज करे, तो आप समझ जाना कि आप पहली बात तो सही रास्ते पे जा रहे हो, हाई वाइब्रेशन पे हो, और आपको इस इंसान को ज़्यादा समय नहीं देना है, ठीक है। क्योंकि कोई भले के लिए ये आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये एवे ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी अट्रैक्टिव हो गई है कि आप इस तरीके के जो लोग हैं उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिन लोगों को ये पॉजिटिव एनर्जी चाहिए। एनर्जी वेम्पायर्स बेसिकली जिनको बोलते हैं, ठीक है। जैसे कुछ लोग खून चूसते हैं, वैसे ये लोग अच्छी एनर्जी चूसते हैं। तो इसलिए आपके बहुत ज़्यादा ऐसे लोग अट्रैक्ट होंगे, तो आप उनको भाव ना दें और आप समझ जाएं कि ये आपकी लाइफ में कोई परमानेंट वापस नहीं आ रहे हैं, ये बस इनको आपकी एनर्जी चाहिए, ऐसा है, ठीक है। तो हाँ, अब देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है सितंबर के लिए। शांति मास्टर पाइल नंबर 2, गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2 मंथ ऑफ सितंबर, number 2 for the month of September. Energy of fire number 2 for the month of September. 2. एक बात और बोलूँगी पाइल नंबर 2, आप लोगों के लिए ना कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा इजीली निकल रहे थे। ओह बाप रे, क्या कार्ड्स निकल रहे हैं। ओह, आप लोगों के लिए कार्ड्स बहुत ज़्यादा इजीली निकल रहे थे क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी क्लियर है या हो जाएगी या हो गई है कि बहुत आसानी से चैनल हो रही है। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई आप लोगों के अंदर ऐसी कोई चीज़, कोई ब्लॉकेज नहीं है हाल फिलहाल, ठीक है, जिसके कारण इतनी अच्छी, मतलब सितंबर में आपके अंदर कोई ब्लॉकेज नहीं होगा। बहुत ज़्यादा कार्ड्स निकल गए, बहुत ज़्यादा, क्या बोलूँ अब मैं। हाँ, इतने सारे कार्ड्स कैसे पढ़ूँ मैं, कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं। कैंडल बुझ गई यार, और मैंने कैंडल निकाल के नहीं रखी है। चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं। आपका पहले रीडिंग कर देते हैं, पाइल नंबर 3 के लिए कैंडल लगा देंगे। फ्लोराइड, फाइंड पीस विद इन, ठीक है। तो ये जो कार्ड है ना, ये जो क्रिस्टल है, ये आपकी एनर्जी से बहुत अच्छे तरीके से मैच हो रहा है। ये आप अगर इसको ध्यान से देखें, इसका जो रंग है, आप बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट और हाई वाइब्रेशन होने वाले, बिल्कुल इस क्रिस्टल की तरह। तो ये जो कार्ड है, इसका मतलब सजेशन ये दे रहा है या मैसेज ये दे रहे हैं एंजल्स कि आपको क्या चीज़, वो ये ध्यान रखना है कि आपको कौन सी चीज़ या क्या क्या चीज़ें या लोग आपको पीस देते हैं। आपको अपने पीस पे ध्यान देना है। टेम्परेंस कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। वो अगेन वो भी वही बताता है, पीस, बैलेंस। तो आपको अपने आप को बैलेंस रखने के लिए वो सारी चीज़ों के पास रहना है जो आपको पीस देती हैं, और उन सारी चीज़ों से दूर रहना है जो आपको पीस नहीं देती है। जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आप वैसे भी वो चीज़ करने वाले हैं, लेकिन ये गाइडेंस है सितंबर के लिए। जो लोग ऑलरेडी ये चीज़ नहीं करने वाले हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ, सितंबर के लिए आप ध्यान रखें। अगर आपको हाई वाइब्रेशन पे रहना है तो आप उन लोगों के साथ रहें, उन चीज़ों के साथ रहें, आप वो चीज़ें करें जो आपको पीस देती हैं या अच्छी एनर्जी देती है, ठीक है। जैसे मैंने बोला, कुछ लोग होंगे जो आपको कांटेक्ट करेंगे, मैसेज करेंगे, पीछे खींचेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी हाई हो जाएगी, हाई वाइब्रेशनल हो जाएगी। तो आपको उनको अंदर नहीं आने देना है अपनी एनर्जी के, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि ये इंसान आपको पीस देता है या नहीं देता है, कि आपका पीस डिस्टर्ब करता है, आपका पीस, आपकी शांति ख़राब करता है। अगर आपको पता है ये इंसान आपकी शांति ख़राब करता है, उसको हटा दीजिए। उसको कोई एंटरटेन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई उनसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये आपको और पीस देंगे तो आप बिल्कुल बात करिए, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखनी है सितंबर के महीने में, ओके। दूसरा कार्ड है हमारे पास क्रिसोप्रेस, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी बेसिकली एनर्जी के इन्वेस्टमेंट का ध्यान रखना है कि आप अगर किसी जगह पे आप अपनी एनर्जी डाल रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, तो क्या वहाँ से आपको उतना लाभ, प्रॉफिट या बदले में उतना कुछ वापस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम कुछ ज़्यादा ही गिविंग हो जाते हैं, हम कुछ ज़्यादा ही लोगों को प्रोवाइड कर देते हैं, और सामने वाला सिर्फ लेता है और हमको कुछ देता नहीं है।
रिटर्न में, ठीक है। लोगों को कदर नहीं होती कि उनको क्या मिल रहा है। तो आपको ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि स्पेशली आप क्योंकि बहुत हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में हो, तो ऐसा होता है हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में कि हमारा हार्ट चक्रा खुल जाता है, हम इतने गिविंग हो जाते हैं। तो कभी कभी हम ओवर गिव कर सकते हैं कि हम कुछ ज़्यादा ही एफर्ट मार दें कहीं पे, या किसी के लिए कुछ ज़्यादा ही कर दें। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब हमारे पास है रोड नाइट, ठीक है। अब अपना बैलेंस और पीस रखने के लिए आपको ध्यान देना है कि क्या कहीं किसी भी तरीके से कहीं पे भी आप किसी तरीके का दुख, ग्रज, किसी के खिलाफ गुस्सा क्या आप अपने मन में रख रहे हो, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। कि आप गलती से भी किसी के खिलाफ किसी तरीके का गुस्सा या ग्रज ना रखें, ठीक है, क्योंकि वो फिर आपकी एनर्जी लो करेगा। आप मुझे बहुत प्यारी एनर्जी में दिख रहे हो, बैलेंस्ड एनर्जी में दिख रहे हो, और उसको मेंटेन करने के लिए या उसको रखने के लिए आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि भाई आपके अंदर किसी को लेके कोई ग्रज, गुस्सा, जलन, या ऐसा ना हो कि किसी ने आपको बुरा करा था पहले, तो आप ऐसे सोच रहे हो इसके साथ बुरा हो जाए, मेरा अच्छा हो जाए लेकिन इसके साथ बुरा हो जाए। ये भी नहीं सोचना है आपको, ये भी नेगेटिव चीज़ नहीं सोचनी है आपको, ठीक है। तो ये ख्याल, इस तरीके के ख्याल आपको नहीं रखने हैं, ओके ओके। सो रेड जैस्पर, आपको जो कि प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना है, आपको अपने काम टालने नहीं है। गाइडेंस है कि आप अपना काम ना टालें, और अगर कभी आपका मन भी करता है, आलस भी आ जाता है कि यार छोड़ो, या आपको टालने का मन भी करता है, तो आप अपने आप को समझाएं या अपने आप को उतना उठाएं ऊपर कि नहीं, मुझे ये सब नहीं, मतलब मुझे आलस नहीं करना है, मुझे अपना काम करना है। क्योंकि अगर आप आलस करने लग जाओगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। जो मैं आगे बोल रही हूँ ना कि आप आगे बढ़ने वाले हो, आपके अंदर एंथुजियाज़म है, आपके अंदर एनर्जी है, आपके अंदर विजन है, आपको पता है सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन कैसे होगा, आपको करना पड़ेगा ना, आपको सही समय पे सही चीज़ करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप टालते रहोगे तो समय निकल जाएगा, सही समय निकल जाएगा, और या तो फिर चीज़ें लेट होंगी, आपको रिजल्ट्स लेट मिलेंगे। तो बेहतर है कि आप प्रोक्रास्टिनेट ना करें। और जो टालम टोली होती है, जब हम काम टालते हैं, अपनी जिम्मेदारियां टालते हैं, तो वो हमको और लो वाइब्रेशन में करता है, वो हमारी एनर्जी नीचे खींच लेता है, ठीक है। इसलिए आपको टाल मटोल नहीं करना है, अपना काम नहीं टालना है। किसी ने आपको काम दिया, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आप बोल रहे हो चलो बाद में करूँगा, करूँगी, यार तू कर ले, अरे ऐसा नहीं करना है। अभी तक जो मैंने नोटिस किया है, मैंने ये नोटिस किया कि आप लोगों के लिए जो गाइडेंस है वो तरीके की गाइडेंस है कि क्या चीज़ें आपकी एनर्जी नीचे कर सकती हैं, आपका वाइब्रेशन लो कर सकती हैं। तो आप तो गाइडेंस है कि वो चीज़ें नहीं करना है, तभी आप हाई वाइब्रेशन पर रह पाओगे, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाएगी। लेकिन ये इस तरीके की जो चीज़ें हैं कि भैया आप कुछ ज़्यादा ही दे रहे हो, आप बेसिकली आप अपने आप को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, ठीक है। आप अपने आप से ही ज़्यादा काम करवा रहे हो, एनर्जी दे रहे हो किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आपकी कदर ही ना हो, तो वो नहीं करना है, क्योंकि उससे आपकी वाइब्रेशन लो होगी। अच्छी जो चीज़ें आपको पीस देती हैं, जो आपके लिए सही हैं, आप वो करें, तो वो आपकी हाई वाइब्रेशन हाई रखेगी। अगर आपके मन में किसी के लिए गुस्सा है तो वो आपकी वाइब्रेशन लो करेगी, तो आपको वो नहीं करना है। इसलिए आपको वो चीज़ का ध्यान रखना है, आपको टालम टोली नहीं करनी है, अपनी जिम्मेदारियाँ उससे भागना नहीं है, क्योंकि अगर आप भागोगे तो आपकी वाइब्रेशन फिर लो हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास है सिट्रीन। तो आपको ये सोचना है, आपको ये ध्यान देना है, अपने आप से पूछिए कि क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा खुशी देती है, वो करिए। ज़्यादा खुशी यानी ज़्यादा लंबा, ज़्यादा हाई वाइब्रेशन, ज़्यादा अच्छा वाइब्रेशन आपका, ठीक है। तो ये मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपको गाइडेंस सिर्फ हाई वाइब्रेशन की दी जा रही है, कि मतलब क्या चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि क्या चीज़ें आपको हाई वाइब्रेशन पे रखती हैं और क्या चीज़ें आपको लो वाइब्रेशन पे रखती हैं। लो वाइब्रेशन जो रखती हैं उनसे दूर रहें, जो अच्छी हाई वाइब्रेशन पे रखती है उनके साथ रहें। तो जैसे कि जो चीज़ आपको खुशी देती है आप वो करेंगे तो और आप हाई वाइब्रेशन बढ़ेंगे, आपको और मोटिवेशन मिलेगा। अगर आप अपने दिल को फॉलो करेंगे, आप अपने आप को खुश रखने की कोशिश करेंगे, तो ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, अपने आप से अब कॉम्प्रोमाइज़ मत करवाना, ठीक है। कि अरे यार छोड़ो, इसको बुरा लग जाएगा तो चलो मैं कर देता हूँ, कर देती हूँ, भले आपका मन नहीं कर रहा है, ऐसा मत करना। फिर वो आप खुश नहीं रहोगे दिल से, और फिर वो चीज़ आपको पीछे मतलब होल्ड बैक करेगी, आपको और नीचे कर देगी आपकी वाइब्रेशन, ठीक है।
अब है हमारे पास शुंगाइट, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ ऐसी है, बेसिकली कोई चीज़ आपकी लाइफ में टॉक्सिक है, ठीक है, कोई ऐसा इंसान है जिससे बात करके, जिसके साथ रह के आपको ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, आपको थकान महसूस होती है, अगर आप किसी कोई एक ऐसा इंसान है जिससे आप बात कर रहे हो और वो सिर्फ बुराइयां करता है, लोगों की बुराइयां कर रहा है, गॉसिप कर रहा है, या फिर रोना धोना कर रहा है, रोना ही गाना कि मेरे जीवन में ऐसा हो गया वैसा हो गया, और आपको ऐसा लगता है यार कि मैं जब भी इस इंसान से बात करूँ तो मैं थक जाता हूँ, ठीक है, तो मुझे नहीं मतलब बात करनी क्योंकि मुझे थकान हो जाती है, एनर्जी हमारी जो है वो चूस लेता है सामने वाला, उससे दूर रहना है आपको, ठीक है। चाहे वो कोई चीज़ हो, सिचुएशन हो, इंसान हो, आपका इमोशन हो, जिसको गुस्सा हो, जेलसी हो, जिसमें आप ड्रेन्ड फील करते हो, उसको हटाने की कोशिश करो, उससे दूर रहो, ठीक है। अपने सेलेनाइट, अपने आसपास की जगहों को क्लियर रखो, ठीक है, क्लेंजिंग करते रहो, ठीक है, अपने चाहे वो धूप से हो, चाहे धूप अगरबत्ती से क्लिनजिंग करो, गंगा जल से क्लिनजिंग करो, अपने आसपास क्लेंजिंग करते रहो, अपने रूम का जहाँ आप रहते हो वहाँ पे आप क्लेंजिंग करते रहो, तो आपके लिए बेहतर होगा। गाने सुनो, सेलेस्टाइट, ठीक है, आप गाने सुनो, क्या चीज़ आपको पीस देती है पहले आप वो देखो, ये हमने इसमें भी देखा था। तो बेसिकली आपकी आत्मा को क्या अच्छा लगता है, आपके सोल को क्या अच्छा लगता है, तो आप गाने सुनो, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ठीक है, हेल्दी खाना खाना, अगर आपको वो अच्छा लगता है, आपको वो अच्छा मतलब महसूस कराता है तो आप वो करें, वर्कआउट करें, जो भी चीज़ आपको अच्छा महसूस कराती है वो करें। और आखिर में सबसे एपोफिलाइट, स्टे पॉजिटिव, सबसे बड़ी जो आपको यहाँ गाइडेंस मिल रही है वो है स्टे पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव चीज़ों को अपने दिमाग में नहीं आने देना है, ठीक है, नेगेटिव थॉट्स को, आपकी एनर्जी, आपके मोटिवेशन को लो नहीं करने देना है, ठीक है, ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आपको नीचे गिराएंगी, तो आपको पॉजिटिव रहना है, क्योंकि आपने इतनी मेहनत करके, इतनी मुश्किल से, इतनी मेहनत से, इतने प्यार से आपने अपनी एनर्जी जो है बैलेंस करी है, और आप इतने ऊपर उठे हैं, आप इतनी अच्छी वाइब्रेशन में आए हैं, तो उसको बेसिकली आपको मेंटेन करना है, उसको मेंटेन करने के लिए आपको ये सारी गाइडेंस दी गई है, ठीक है, जिसमें सबसे बड़ा है कि भैया स्टे पॉजिटिव, ठीक है, और अपने आसपास का एनर्जी क्लीन रखो, ठीक है, अब चाहे वो आप धूप अगरबत्ती से करो, चाहे आप वो टॉक्सिक लोगों को काट के करो, चाहे आप जो लोग फालतू की बकवास करते हैं, बुराइयां करते रहते हैं, आपको ड्रेन करते हैं, आप उनसे दूर रहो, या तो आप वो चीज़ें करो, वो आपकी हॉबीज़ हो, कुछ भी हो, घूमो फिरो, जो आपको खुशी देती है वो करो, कोई नई चीज़ सीखो, तो ऐसी चीज़ें करोगे तो आप मेंटेन रहोगे उस हाई वाइब्रेशन में, और आपका अबंडेंस, गुड लक, और आप चीज़ें और जल्दी अचीव कर पाओगे, ठीक है। तो ये है गाइडेंस। पाइल नंबर 2 आपके लिए ये मैसेजेस थे आज के। अगर आपको उनसे पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर, ठीक है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, ठीक है। और दैट्स इट थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। आपका वीडियो देखना भर तक मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट हो जाता है आपकी तरफ से। थैंक यू सो मच मुझे चूज़ करने के लिए, मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए, मेरी रीडिंग देखने के लिए। आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ़ योर सपोर्ट। हेलो पाइल नंबर 3, अगर आपकी बर्थ डेट इनमें से कोई एक थी, या फिर अगर आपने ये क्रिस्टल चूज़ किया था, सिट्रीन क्रिस्टल, तो ये आपकी रीडिंग है। तो तो देखते हैं आपका सितंबर का महीना कैसा होने वाला है। सॉरी, मेरे हाथ से कुछ ना कुछ फिसलता ही रहता है। तो सबसे पहला कार्ड है 8 ऑफ कप्स, द लवर्स, द एम्परर in reverse, king of swords in reverse, knight of pentacles, और queen of pentacles in reverse. Okay, interesting. तो बहुत से लोग हैं यहाँ पे, दो तरीके के लोग हैं। एक जिनका फोकस अभी लव लाइफ है, दूसरा जिनका फोकस है फाइनेंसेस,
और या तो हो सकता है कि आपका प्यार ही फाइनेंसेस है, तो ये लव भी हो गया, ठीक है, आपका प्यार ही पैसा है, ग्रोथ है, तो बेसिकली वो वैसा हो गया, ठीक है। सितंबर का महीने में मुझे आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। किसी मतलब आप एक जगह पे अगर स्टक थे, आपको नहीं पता था कि आपको आगे क्या करना चाहिए, इवन ये जो क्रिस्टल है ये भी मनी, पैसा, अबंडेंस इससे रिलेटेड है, सिट्रीन, ठीक है। तो अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से, या आप कंफ्यूज्ड थे, आपको सिचुएशन समझ नहीं आ रही थी, तो अब आप उसको छोड़ के और आगे बढ़ने वाले हो, मूव ऑन करने वाले हो, आप आगे और एक्सप्लोर करने वाले हो कि चलो ठीक है ये नहीं हुआ, तो अब देखते हैं आगे क्या होगा, अब आगे बढ़ के देखते हैं कि क्या होगा। वेट बहुत कर लिया, ट्राई बहुत कर लिया, एफर्ट बहुत मार लिया, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो अब आगे बढ़ के देखा जाए कि क्या होता है। लेकिन मुझे आप कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहे हो, आप आगे तो बढ़ रहे हो, आप सोचते रहे हो कि चलो अब आगे बढ़ के देख लेते हैं, मूव ऑन करके देख लेते हैं कि क्या होता है, लेकिन आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपके अंदर क्लैरिटी नहीं है, आप कंफ्यूज्ड अभी भी हो इस बारे में कि आपको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, और अगर आप आगे बढ़ोगे तो क्या आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, क्या आपको वो तरीके की स्टेबिलिटी या वो सक्सेस मिलेगी जो आप चाह रहे हो। क्या व्हाट इफ़ अगर मुझे वो मतलब जो अभी मेरे पास है उससे बढ़कर कुछ ना मिले, क्या पता उससे कम मिले, तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा शक है, आपके अंदर डर है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है मुझे अभी सितंबर में इस चीज़ को लेके। कंफ्यूज तो आप अभी भी हो, पहले आप किसी और चीज़ के लिए कंफ्यूज थे और अभी आप किसी और चीज़ के लिए कंफ्यूज, अभी आप आगे बढ़ने के लिए कंफ्यूज हो, तो आपकी एनर्जी बहुत स्लो है सितंबर में, ठीक है। और थोड़े से आप भटकते हुए नज़र आ रहे हो मुझे, कि आप थोड़े कन्फ्यूजन में रहोगे कि यार मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ऐसा है। आप चांस देना चाहते हो, आप आगे अपने आप को चांस देना चाहते हो, या आप चांस लेना चाहते हो, मैं कहूँगी आगे बढ़ने का, देखने का कि अब आगे क्या है, अगर मैं आगे बढ़ूँ तो आगे मुझे क्या मिलेगा। लेकिन ज़्यादातर आपके अंदर डर और नेगेटिविटी है कि अगर नहीं मिला तो, शायद नहीं मिलेगा, शायद मुझे इससे बेहतर कुछ नहीं मिलेगा। तो आपका पूरा सितंबर मुझे दिख रहा है कि ये डामाडोल एनर्जी में है, आप बट जाओगे दो एनर्जीज़ में। एक होगा कि आगे बढ़ते हैं यार, देखते हैं ना और आगे क्या है, एक्सप्लोर करते हैं, क्या पता कोई बेहतर इंसान मिल जाए, क्या पता कोई बेहतर नौकरी मिल जाए, बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल जाए, क्या पता मैं थोड़े आगे बढ़ूँ तो मैं ज़्यादा खुश रहूँ। और दूसरा कहेगा कि अरे नहीं 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 नहीं, अगर नहीं हुआ तो क्या करोगे भैया, अगर अब नहीं मिला कोई बेहतर इंसान, अगर नहीं मिली कोई बेहतर जॉब, अगर नहीं स्टेबल हो पाए, फिर मैं क्या करूँगा, फिर तो मैं रिग्रेट में रह जाऊँगा, फिर मैं वापस भी नहीं आ सकता। तो आपका ये मुझे सितंबर क्लियरली दिख रहा है, आपका दिमाग नहीं चल रहा है ज़्यादा, और चल रहा है तो उल्टा चल रहा है, इसलिए आप कंफ्यूज्ड हो। बहुत से लोग यहाँ पे दिल और दिमाग के बीच में कंफ्यूज रहेंगे कि मैं दिमाग के हिसाब से चलूँ या दिल के हिसाब से चलूँ। स्टेबिलिटी का बहुत ज़्यादा डर है यहाँ पे, कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी है, और स्टेबिलिटी का डर है। नहीं नहीं नहीं, मतलब जो मैंने बोला वो तो है। आप कुछ ऐसा करने का सोच रहे हो जो बहुत लोगों के लिए अलग, अजीब होगा या शॉकिंग होगा। मतलब नॉर्मली लोग ये चीज़ नहीं करते होंगे, अनकन्वेंशनल आप कुछ करने जा रहे हो, या लोगों ने आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, या किसी इंसान ने आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि आप ये करोगे या कर सकते हो। कुछ अलग करने वाले हो आप, जो लोगों ने सोचा नहीं होगा, या लोग थोड़े से हिल जाएंगे कि अरे अगर आप कर दोगे तो। मतलब बेसिकली या तो आप सोसाइटी के अगेंस्ट जाने का सोच रहे हो, ठीक है, जैसे बहुत बहुत लोग हो सकते हैं कि आप सोच रहे हो
कि आप अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाओ, अपने दोस्तों के अगेंस्ट जाओ, सोसाइटी के अगेंस्ट जाओ, इंटरकास्ट मैरिज करो, इस तरीके का आपका थॉट है। लेकिन वो सिर्फ थॉट ही है, क्योंकि आपके अंदर डर भी है कि अगर गड़बड़ हो गई और चीज़ें सही नहीं चली तो क्या होगा। तो आप मुझे थोड़े डामाडोल दिख रहे हो यहाँ पे। डामाडोल रहोगे आप, क्योंकि आप सोसाइटी के अगेंस्ट जाने वाले हो। सोसाइटी के, फैमिली के, या मतलब लोग आपको कुछ ना कुछ तो बोलेंगे कि ये कैसे कर दिया, क्यों कर दिया, या लोगों की आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी। कुछ डिफरेंट करने का सोच रहे हो, लेकिन आप में अभी क्लैरिटी नहीं है, आप सिर्फ सोच रहे हो। पूरे सितंबर भर आप सोचते रहोगे, एक्शन नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे। और अगर एक्शन होगा भी तो बहुत स्लो होगा, मतलब क्योंकि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो इसलिए बहुत स्लो होगा। और मतलब हो सकता है सितंबर के एंड में आप थोड़ा बढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि पूरा सितंबर तो आप सोचने में निकाल दोगे, इसलिए एनर्जी बहुत ज़्यादा स्लो है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ऐसी है, और वो तभी होती है जब कोई इंसान कंफ्यूज होता है। क्योंकि अगर हमको पता है कि भाई मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो यही करना है, तो आप फट फट करोगे, आप सीधे सीधे जाओगे एकदम से, मतलब एकदम किंग ऑफ सॉरी नाइट ऑफ स्वर्ड्स जैसे जाओगे कि भाई मेरे को तो करना ही है। लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल्स ना ऐसा होता है कि अरे यार मुझे करना चाहिए, एक डर भी है अंदर। तो इसलिए क्या बोलते हैं ना, दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है, वो हो रहा है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपके साथ कुछ ऐसा हो, मतलब हो भी सकता है, पर मतलब आप बहुत ज़्यादा केयरफुल हो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाह रहे हो। आप किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, आप कुछ ऐसा नहीं करना चाहते कि लोग आपके ऊपर चढ़ जाएं, तो आप बहुत केयरफुल होना चाह रहे हो। और कहीं ना कहीं आप सोचने के चक्कर में ओवर थिंकिंग कर रहे हो, और वो ओवर थिंकिंग के कारण आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आने वाले हैं कि अरे यार, और वो डर आने वाला है कि अरे यार मतलब ये सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, क्या करूँ क्या करूँ। इस कारण आपकी स्पीड भी स्लो हो जाएगी। स्लो हो बहुत आप सितंबर में, स्लो सोचने ही वाले हो, बस सिर्फ और सिर्फ सोच होने वाली है। आपके लिए गाइडेंस देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है सितंबर के महीने के लिए। सो प्लीज मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 3, व्हाट इज द गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 3 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। द गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 3 सितंबर, सितंबर, oops, 3 for the month of September. ओके, तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास है लेमूरियन क्वाड्स। ठीक है, तो आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे सबसे पहली गाइडेंस आपको पेशेंस रखने की है, कि आपको किस चीज़ में ठंड रखने की ज़रूरत है, पेशेंस, शांति रखने की ज़रूरत है। घबराओ मत, घबराओ मत, अभी से मत सोचो कि भैया क्या होगा क्या होगा, मुझे अभी पता चल जाए कि अगर मैं इस रास्ते पे गया या गई तो मेरे को क्या क्या रिज़ल्ट मिलेगा उसका, या उसका क्या रिज़ल्ट होगा, अच्छा होगा बुरा होगा क्या होगा, मुझे अभी पता चल जाए। वो एनर्जी है आपके अंदर, इसलिए आप कन्फ्यूज हो, आप डरे हुए हो बेसिकली। इस कारण आपको जो ऐसा हो रहा है कि मुझे पहले ही पता चल जाए क्या होने वाला है ताकि मैं सही डिसीजन ले पाऊँ। लेकिन आपको यूनिवर्स यही सिखाने की कोशिश कर रहा है कि चांस लेना पड़ता है। ये आपका टेस्ट है कि आप दिमाग चुनते हैं या दिल, और फिर जब आप वो चुन लेंगे और आगे बढ़ेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि सही है या गलत। फिर वो आपके लिए एक लेसन बनेगा कि हाँ, अब नेक्स्ट टाइम से ये सही डिसीजन था तो नेक्स्ट टाइम से मुझे यही करना है, या फिर अरे गलत डिसीजन था तो मुझे नेक्स्ट टाइम से अब अपने दिमाग या दिल जो भी आपने डिसीजन लिया है उससे नहीं चलना है। तो आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। एकदम से मत सोचो कि आपको पता चल जाए क्या होने वाला है या क्या रिजल्ट रहेगा। शांति रखो, थोड़ा आगे तो बढ़ो, तब तो पता चलेगा आगे क्या है।
वरना दूर से तो वो बोलते ना, दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे, पास जाके देखा तो टकले उछल रहे थे। तो दूर से तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, आपको थोड़ा तो पास जाना पड़ेगा, थोड़ा तो आगे बढ़ना पड़ेगा। उसके लिए आपको पेशेंस, शांति की ज़रूरत है। दूर से आपको नहीं पता चलेगा कि टकले उछल रहे हैं, अंडे हैं कि टकले हैं, वो आपको उसके लिए थोड़ा ठंड शांति रखनी पड़ेगी और आगे बढ़ना पड़ेगा देखने के लिए कि क्या उछल रहा है, कौन है। ठीक है। फिर हमारे पास है एंजल क्वार्ट्ज। ठीक है, आपको थोड़ा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, लाइटन अप। आप ये देखेंगे क्या चीज़ें आपको खुश करती हैं, आपको क्या चीज़ें मोटिवेट करती हैं, इंस्पिरेशन देती हैं। आपको इंस्पिरेशन की ज़रूरत है अभी यहाँ पे इस समय, आप वो करो। क्या इंस्पिरेशन देता है आपको? प्यार, या फिर आपकी लाइफ, या आपकी वाइफ क्या चीज़ आपके लाइफ में है जो इंस्पिरेशन है? अपनी इंस्पिरेशन ढूंढिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे या आप सही डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है। ब्लैक काइनाइट, सेट स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज। अब काइनाइट में ऐसा है कि आप हर किसी को ना अपने मामलों में घुसने मत दीजिए। अगर आपको एडवाइस चाहिए तो आप या तो सिर्फ एक ही इंसान के पास जाएं जिसको आपको पता हो कि हाँ ये इंसान मुझे सही एडवाइस देगा। अब इससे भी पूछ लिया, उससे भी पूछ लिया, ये कुछ और बोल रहा है, वो कुछ और बोल रहा है, या फिर सही इंसान से, भले आप एक इंसान से पूछे लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये सही इंसान है पूछने के लिए। क्योंकि अगर आप सही इंसान के पास एडवाइस लेने नहीं गए और उसने गलत बता दिया, उसके मन में आपके लिए कुछ सही फीलिंग नहीं है, वो आपको भला नहीं चाहता, उसने गलत दे दिया आपको वो, या तो फिर उसने कोशिश करी आपको डीमोटिवेट करने की। हो सकता है कि कुछ लोग आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करें, आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करें कि ये मत कर, तू तो ये कर ही नहीं सकता या कर ही नहीं सकती, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। वो मत होने देना। आपको जो करना है आप वो करो। इस बार आपको लोगों की सुन के नहीं करनी है, इस बार आपको लोगों की एडवाइस नहीं कर लेनी है, इस बार आपको खुद की एडवाइस लेनी है, खुद को फॉलो करना है कि आपको क्या चाहिए, क्या करना है। ठीक है, तो किसी को अपनी एनर्जी में मत घुसने देना, किसी को मत बताना आप क्या करने वाले हो या क्या करने का सोच रहे हो। ठीक है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या प्लान है आपका, क्या करना चाह रहे हो, वरना लोग वहीं डरा डरा के रोक देंगे और वो अलग बड़ा ब्लॉकेज बन जाए। आप ऑलरेडी डरे हुए और लोग आपको और डरा देंगे, या फिर आपके दिमाग में कुछ उल्टी सीधी बातें डाल देंगे। तो किसी को बताने का नहीं क्या प्लान है, अपने अंदर रखो, मुंह बंद रखो। ठीक है, और सोचो। एक्वामरीन, गो विद द फ्लो। आपको मतलब क्लियरली यूनिवर्स बोल रहा है कि आपको जो कि है फ्लो में जाना है। ज़्यादा मत सोचो, डरो मत कि नहीं हुआ तो, नहीं हुआ तो, नहीं हुआ तो। अरे अब हो गया तो, और हो गया, लेकिन हो जाएगा कि आपके लिए बहुत कुछ अच्छा है बाहर, लेकिन ये नहीं हुआ तो के डर से आप आगे ही नहीं बढ़ रहे हो, तो आपका कितना नुकसान हो गया है। तो फ्लो में चलो, ज़्यादा मत सोचो, ज़्यादा सोचने का नहीं, टेंशन ही नहीं लेने का। क्या होगा, कुछ गलत हो भी गया, चलो गलती से कुछ उल्टा हो भी गया तो क्या हो गया, फिर तो आपको पता ही चल जाएगा ना कि अब नेक्स्ट तो यही दूसरी चीज़ ही करनी है, दूसरा रास्ता ही चुनना है। उसका तो आपको पता ही है फिर कि हाँ सही होगा जो होगा। तो डरना क्या है, रिस्क लेना सीखो। पर यहाँ पे आपको फ्लो में चलने के लिए बोला जा रहा है, रिस्क लेने के लिए नहीं। फ्लो में चलो, जो जैसा चल रहा है उसे चलने दो, फ्लो में चलो। ज़्यादा डिटेक्टिव बनने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होने वाला है मुझे पता चल जाए, क्या होगा भगवान बता दो, टैरो कार्ड बता दो, रीडर्स बता दो क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, तो मैं उस हिसाब से करूँ। ऐसा नहीं होता है। लाइफ में कुछ लेसन्स होते हैं। अगर ऐसे हुआ तो हर कोई टैरो रीडर के पास चला जाएगा, या हर कोई पता कर लेगा क्या होने वाला है, फिर उस हिसाब से डिसीजन ले लेगा। अगर यूनिवर्स चाहता है कि आप खुद से सीखो, तो आपको खुद से सीखना पड़ेगा। ठीक है। फिर है हमारे पास गोल्डन हीलर क्वार्ट्ज, ओपन द डोर। आपको खुद के लिए दरवाज़ा खोलना है, आपको ही स्टेप लेना है, कोई और आपके लिए नहीं लेगा। इसलिए बोल रही हूँ, अपने डिसीजन प्लान्स कुछ किसी को मत बताओ, किसी से एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है, और खुद अपने आप को मोटिवेट करो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, या जो भी आपको करना है वो करो। जो आप दरवाज़ा देखो मत,
सितंबर में मुझे वही दिख रहा है कि आप दरवाजे को बस देख रहे हो, निहार रहे हो कि वो, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस दरवाजे के पार जाना चाहिए, मैं जाऊँ क्या नहीं जाऊँ, जाऊँ नहीं जाऊँ, जाऊँ नहीं जाऊँ। ये दरवाज़ा है, उसका नॉब पकड़ रहे हो पर खोल नहीं रहे हो, उसको टच कर रहे हो, खोल नहीं रहे हो, कह रहे अरे अरे क्या हो रहा है ऐसे कर रहे हो। तो यूनिवर्स बोल रहा है खोलो, बिंदास दरवाज़ा खोलो, देखो तो क्या है उसके पार। टच करके क्या हो जाएगा पता थोड़ी चल जाएगा, खोल के देखो क्या है ना। फिर हमारे पास है क्रिसोकोला, स्टार्ट फ्रेश, फ्रेश माइंडसेट रखो। ठीक है, पहले ये हुआ था, पहले ये हो गया था मेरे साथ, पहले वैसा हो गया था, ऐसा हो गया था, उसको सोच सोच के अपने आप को पीछे मत रोको कि अरे इस बार भी हो गया, तो इस बार भी कुछ गलत हो गया, क्या पता पहले कुछ गलत हुआ था आपके साथ, इस कारण आप डर रहे हो कि अरे वैसे ही हो गया, तो कभी मैंने फिर से गलत डिसीजन ले लिया, तो फिर से मैंने कोई गलती कर दी, तो आप, मुझे लग रहा है आपको खुद पे विश्वास नहीं है कि आप इस बार सही डिसीजन लोगे या आप सही रास्ते पे चल सकते हो, आपको खुद पे डाउट है। तो वो जाहिर सी बात है, अगर आपको खुद पे ही डाउट है तो फिर कोई आपके लिए क्या कर सकता है। आपको खुद पे ट्रस्ट रखना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा, दरवाज़ा खोलना पड़ेगा कि नहीं, इस बार मैं सही डिसीजन लिया है, या फिर इस बार तो मैं सही ही करूँगा या करूँगी, मैं चेंज हो गया हूँ या मैं चेंज होगी, मैंने सीख लिया है अपने पुराने एक्सपीरियंस से। तो डरो मत कि अरे पहले जो हुआ था वो वापस हो गया, तो नहीं, क्लियर माइंड रखो, फ्रेश स्टार्ट करो। ठीक है, अपना दिमाग रिफ़्रेश कर दो एकदम, जैसे इंटरनेट में रिफ़्रेश करते हैं ना, रिफ़्रेश कर दो, पुरानी बातें छोड़ दो, पीछे जो हो गया उन सबको छोड़ दो। आपको ज़रूरत है उसको छोड़ने की, लेकिन आप वहीं बैठ गए हो, छोड़ नहीं पा रहे हो, बैठ गए हो कि अब मैं क्या करूँ, करूँ कि नहीं करूँ, जाऊँ कि नहीं जाऊँ। वो बोलते हैं ना, वो डर है कि जैसे कि आपको यहाँ से यहाँ जाना है, कि मैं ये जाऊँ नहीं जाऊँ, जाऊँ नहीं जाऊँ, मन तो कर रहा है जाऊँ, लेकिन अगर नहीं यार, अगर पहले जैसा हो गया तो 2 कदम पीछे, क्या अरे नहीं नहीं कुछ गलत हो जाएगा, लेकिन मैं देख लूँ, अरे अरे ऐसे ये कर रहे हो आप। ठीक है, सितंबर में आप यही कर रहे हो। तो ध्यान रखें या ये कोशिश करें कि कोई बात नहीं, आपका ये फ़ेज़ है, ये भी चला जाएगा, लेकिन इस समय का आप इस्तेमाल अच्छे से करें। ये जो गाइडेंस आपको अभी मिल रही है, इसका इस्तेमाल आप अच्छे से करें। ठीक है, कोशिश करें अपना कॉन्फिडेंस लाने की, बार बार ऐसे टच करके भागना नहीं है, अरे राम 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 टच करो भाग गए, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, क्लियर रखो अपना माइंड, कुछ नहीं होगा, पहले जैसा कुछ नहीं होगा, आप बदल गए हो, सिचुएशन अलग है, समय अलग है, समय के साथ साथ चीज़ें बदलती हैं, पुराना समय अलग था, ये समय अलग है, चीज़ें सेम नहीं होंगी। तो अपना दिमाग क्लियर करो, पुराने आपके जो बिलीव्स हैं, पुरानी जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, पुरानी जो आपकी सोच है, उसको लेके मत आगे बढ़ो या उसको लेके मत बैठे रहो। अगर वो रखोगे तो आप ऑब्वियसली आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि वो पुरानी है सोच, तो वो आपको पुराने समय में ही रखेगी। आप अपनी सोच को नई बनाओगे, नई रखोगे, तो आप नए समय में जाओगे। ठीक है, फिर हमारे पास ओशन जैस्पर, शेड्यूल योरसेल्फ इन। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप लोगों को यहाँ पे अपने आप को प्रायोरिटाइज करने के लिए कहा जा रहा है। आप खुद के लिए क्या करते हो? आप बस लोगों का ही सोचते रहते हो, सोसाइटी का सोचते रहते हो, फैमिली का सोचते रहते हो, दोस्तों का सोचते रहते हो कि यार वो क्या सोचेंगे, वो क्या कहेंगे, अरे उनको बुरा लग जाएगा। ये बात मैंने मेंशन करी थी ना उस टाइम। आप शायद ये सोच रहे हो कि यार किसी को बुरा लग गया, आप चाहते हो सब खुश रहें, किसी को आप हर्ट ना करो, या किसी कोई ऐसा, मतलब सब खुश रहें और मतलब आप सबको प्लीज़ कर दो। ऐसा नहीं है, आपको खुद को प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा। आपको वो करना है जो आपके लिए सही है या जो आप करना चाहते हो। आपको वो नहीं करना है जो दूसरे चाहते हैं आप करो। आप वो करो जो आप करना चाहते हो, अपनी खुशी के लिए करो, अपने आप को वो करो जो चीज़ आपको खुशी देगी। आप अटके हुए ही इसलिए हो, कंफ्यूज्ड ही इसलिए हो क्योंकि आप सबका ही सोच रहे हो कि भाई ये भी खुश हो जाए, ये भी खुश हो जाए। नहीं, आप सबको खुश नहीं कर सकते, ये बात समझ लीजिए। ये बात बहुत लोगों को पता नहीं समझ क्यों नहीं आती है कि आप सबको खुश नहीं कर सकते, और ना ही आप पैदा हुए हो सबको खुश करने के लिए। आपको सबसे पहले खुद को खुश करना है, तभी आप सबको खुश रख पाओगे, अगर आपको रखना भी है तो। खुद की खुशी को प्रायोरिटाइज़ करना सीखो।
अपने आप को सबसे लास्ट में मत रखो लिस्ट के, अपने आप को लिस्ट के सबसे ऊपर रखो, ठीक है। ये सारा आपका कन्फ्यूजन ही दूर हो जाएगा अगर आपने अपने आप को प्रायोरिटाइज़ कर लिया तो, अगर आपने अपने आप को पहले रख लिया तो कन्फ्यूजन ही गायब। फिर तो आपको पता ही होगा कि आपको क्या करना है, क्योंकि आपको इतना तो पता होगा ना आप क्या चाहते हो। आपको कन्फ्यूजन इसलिए क्योंकि मैं तो ये चाहता हूँ लेकिन मैंने ऐसा किया तो कभी कुछ हो गया, तो कभी वो नाराज़ हो गया, कभी वो ऐसा सोच गया, कभी वो ऐसा बोल गया। छोड़ो ये सब, अपने आप को ध्यान दो, अपने अब ध्यान नहीं, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करो कि होगा तो वो, जो पहली बात मुझे जिस चीज़ से खुशी मिलेगी या मुझे जो करना है, फिर बाकी बाकी लोगों का देखेंगे, वो खुद को खुश रखेंगे। आपने ठेका थोड़ी ले रखा है लोगों को खुश करने का, ठीक है। तो पाइल नंबर 3 ये आपके लिए एडवाइस है। आप तो सबसे पहले बिल्कुल ध्यान से ये एडवाइस रखो और सुनो, ठीक है। बाकी पाइल्स तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन आपको आपके लिए इस रीडिंग में आपके लिए गाइडेंस ज़्यादा ज़रूरी है। उसको बहुत ध्यान से सुनो, दूसरी बार देखो भले ये वीडियो, और वो चीज़ करो, ठीक है। तो आपके लिए आज के लिए सितंबर के महीने के लिए इतने ही मैसेजेस थे। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, यहाँ मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम की आईडी मैंने यहाँ दी है। और अगर मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो यार। 5000 होने वाले हैं, जल्दी से करवा दो, ठीक है। सितंबर शुरू होने से पहले 5000 पूरे करवा दो मेरे, सब्सक्राइब कर दो। और थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए, क्योंकि आपका वीडियो देखना भर तक मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है और मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए और मेरा वीडियो देखने के लिए। आई लव यू ऑल, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स। और याद रखना यार, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करो, लोगों को मत सोचो, लोगों के बारे में मत सोचो, अपने आप को खुश करो पहले। ओके, बाय।